इख्तलाफों से बचो, झगड़ों से बचो, फसाद से बचो और इस पैसे को बचाओ और अपनी नस्लों को पढ़ाओ, कामयाब हो जाओगे। और याद रखना, जिस कौम ने अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दी, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। और जिस कौम के बच्चे जाहिल रहते हैं, उस कौम के इतिहास को मिटा दिया जाता है। इसलिए मैं कौम मुस्लिम से अर्ज करूंगा कि इख्तलाफ से दूर हो जाओ, या आपस के झगड़े फसाद से दूर हो जाओ और आपस में मोहब्बत का पैगाम आम करो। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे को माफ करना सीखो। इधर देखें, एक दूसरे को माफ करना सीखो। मौला अली दामाद नबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर जो ऐलान फरमाते हैं, अगर तेरे माफ करने से तुझे महसूस होता हो कि मेरी इज्जत घट रही है, मेरी इज्जत कम हो रही है, तो कल कयामत में उस इज्जत को तू अली से ले लेना। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात होगी भाई? मौला अली कहते हैं मुझसे उस इज्जत को पलट के ले ले। अल्लाह वालों के दरबार में क्या मिलता है? यही तो मिलता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मगर आज कौम मुस्लिम में सबसे ज्यादा मुखबिर पैदा होता है। बताओ गलत कह रहे हैं हम? थानों के दलाल, पुलिस के मुखबिर सबसे ज्यादा मुसलमानों में। चार बातें मस्जिद के अंदर ग्राउंड में हो रही हैं। अभी एक साहब ने मुझे बताया कि मस्जिद में मुफ्ती साहब बैठे थे और कुछ बहुत खास लोग वहां पर बैठे थे। कुछ किसी मामलात को लेकर मीटिंग हुई, तो वहीं मीटिंग में डीएम का फोन आ गया। जिम्मेदार आलिम थे शहर के, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये बातें जो चल रही हैं मस्जिद के अंदर बैठ के, ये गलत है, ये काम ना कीजिए आप, इससे फसाद पैदा होगा। अब ये बताइए, जो हमारे पास प्लानिंगें थी, हमारे पास कुछ करने का जो जज्बा था, हम लोग जो बैठ के उसे तैयार करते थे, आज वो मुखबिरों ने सब बर्बाद कर दिया। घर घर में मुखबिर पैदा हो गया। अल्लाह रहम फरमाए, हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यही तो सच्चे हैं जिनके आस्ताने आज भी चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज भी इन बुजुर्गों के आस्थानों से सदाएं आ रही हैं कि नमाजों का दामन पकड़ लो। कि ये ऐसे बन गए पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादतों में अपनी जिंदगी को गुजारा। हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखो, बड़े पीर की जिंदगी को देखो। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। कितने दिन? जरा सब बोले कितने दिन? अब एक जुमला यही, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, और मेरे नबी के अलावा कोई और दूसरी जात ऐसी है ही नहीं कि जिसका वजू सोने से बच जाए। एक हमारे नबी की जात ऐसी है कि मेरे नबी वजू करने के बाद सो जाएं, वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नबी के अलावा कोई दुनिया में ऐसी जात नहीं जो वजू करके सो जाए और वजू बाकी रहे। तो पता चला कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक कभी रात को सोए नहीं। जरा बोल तो दें सुभान अल्लाह। कभी रात को सोए नहीं। और तुम खाली पीर साहब ही समझ रहे हो क्या? बड़े पीर को खाली पीर साहब ही नहीं थे, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह। बहुत बड़े आलिम दीन थे। तमाम इलाके के फतवे बगदाद में आते थे, वहां हल होते थे दारुल इफ्ता में आकर। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जी। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सैकड़ों मील से सफर करके, कन्वर्ट करके जुमला आपको देने लगा हूं, 100 किलोमीटर से सफर करके एक आलिम दीन मुलाकात के लिए हाजिर हुए। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। हाँ बस ऐसे बोल दिया करो, अब भी तो अच्छा लगा। तुम्हारे कान में बुलवाएंगे या तो आंख खोल के रखो। रात के 2 बजे के बाद भैया ऐसे ही होता है, मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? मुंह बड़ा, आंखें छोटी, तो इसलिए थोड़ी देर और खोल लो, बस इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। जरा फिर बोले लहक के सुभान अल्लाह। सैकड़ों मील का सफर करने के बाद, तवज्जो इधर देखें, 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद एक बड़े आलिम दीन
सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं। किताब का हवाला सुन लो, किताब का नाम है बहजतुल असरार। साहिब बहजतुल असरार बड़े प्यार की ये बातें नकल फरमाते हैं। एक बड़े आलिम दीन बगदाद में हाजिर होते हैं। पता चला सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए आए हैं। और नौजवानों, आपके इल्म के चर्चे, आपकी करामतें, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, सरकार गौसे आजम की जब इन बातों को सुना, सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के बाद बगदाद में आते हैं। बगदाद में जैसे ही एंट्री करते हैं, आने के बाद बगदाद में पूछा, कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, कहाँ है बड़े पीर, कहाँ है गौसे आजम? किसी ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है। ये आने वाला आलिम दीन अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ करता है। मस्जिद में आते हैं, तवज्जो इधर देखें। मस्जिद में आने के बाद क्या देखा कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। काहे की तैयारी है? वुजू की तैयारी है। आलिम साहब पीछे की तरफ से आए, सरकार गौसे आजम आगे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मगर एक बात और याद रखना, खुद मेरे गौसे पाक ने फरमाया, बड़े पीर ने फरमाया, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। नौजवानों, एक बात बताओ, सरकार गौसे आजम आगे की तरफ मुंह करके बैठे हैं वजू खाने पे, आलिम साहब पीछे से आए हैं। तो जो बड़े पीर ऐसे देख रहे हो, तो इन मौलाना को नहीं देखा होगा? जरा बोलो, देखा होगा नहीं देखा होगा? अब मेरे गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, बड़े पीर ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मजा आएगा बस इंशाअल्लाह। बस बहुत तेजी से मैं क्लोज करने लगा हूं। सुने, जैसे ही आलिम दीन पीछे से आए, क्या सुना था? आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी करामत, आपकी परहेजगारी, बड़े चर्चे सुनने के बाद 100 किलोमीटर का सफर करके आए। हम और आप नहीं जाते? चलो भाई फला जगह कोई बुजुर्ग है, मुलाकात के लिए जा रहे हैं, कोई अल्लाह वाला आया, चलो मुलाकात के लिए जा रहे हैं, चलो भैया मुलाकात के लिए चलते हैं। हम लोग, आप लोग, सब लोग जाते हैं, बड़े बड़े उलमा मुलाकात के लिए जाते हैं। अब ये भी आए, जैसे बगदाद की जामा मस्जिद में हाजिर होते हैं मौलाना साहब, बड़े आलिम दीन थे। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं, वजू का लोटा सामने रखा है, हाथ धोए। अब आपकी मोहब्बत से सवाल, हाथ धोए, आलिम दीन पीछे हैं, और हाथ धोने के बाद क्या होता है भैया? हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? डर रहे हो क्या? क्या होता? अब भी घबरा रहे हैं। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़े होकर कह रहा, मौलाना मेरी याद है। मतलब बताइए बेटे तेरी याद है तो कौन कौन से हैं? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। बड़े आराम से गिनवा रहा, मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। नाजिम साहब समझ में आई? आ जाओ, आगे आ जाओ, एक दो तो नारा लगाए देते हमारे नसीब में भी। अल्लाह खुश रखे। चलो कोई बात नहीं है, मोहब्बतें हैं। अरकान इस्लाम तुम्हें तो याद ही होंगे सबको, माशाअल्लाह जितने बैठे हैं सबको याद ही है। कारी साहब इन्हें तो बहुत अच्छे लोग हैं दंदोली वाले। मगर चलो याद नहीं तो हम आए याद कराने को तुम्हें। आप लोग कहोगे मौलाना तुम्हें बुलाया तो याद कराने के लिए हमने। अगले जलसे में आएंगे तो पूछेंगे अरकान इस्लाम में 5 कितने? सब बोलो, चच्चा जोर से बोलो, कितने? 5। इस खैनी ने कर दिया बर्बाद। हाँ, जिसे देखो खैनी। अल्लाह रहम फरमा। जब तुम्हारे इलाके में इतना खैनी और पान खाया गया होगा, ये अगर इसे बचा लेते थे एक यूनिवर्सिटी बना देते। सही बता रहे हैं हम। हाँ, जिस दिन से हम लोग इस इलाके में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कम से कम 1 अरब का पान खा गए सब। फिर एक यूनिवर्सिटी बन जाती है यार। बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अरकान इस्लाम कितने? सब बोले अरकान। अबे अजीब रंगा, समझाने का नंबर आया तो भागने लगा। एक मौलवी साहब जलाली थे, 20 तकरीर में ऐसी एक जवान उड़ गया जैसे ये उड़ गया। मौलवी साहब ने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सर का, मौलाना ने फिर देख लिया, फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा देखा कि मौलवी साहब की नजर इधर घूमी, निकल के चला।
फिर बैठ गए, तकरीर मुकम्मल, सलाम, सब जाने लगे। मौलवी साहब भी ऐसे निकले, अब वो उधर ही बैठा है। कहा बेटा 20 तकरीर में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, काहे जा रहे हो? अब काहे ना जा रहे हो, इधर बैठे हो? कहने लगे मौलाना खैर इसी में है कि अपने कमरे पे चले जाओ। बोले बात का है? बोले हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया है। तो देखो हम परेशान करने नहीं आए भाई आपको, बैठ जाए थोड़ी देर और, अल्लाह खुश रखे। ये मुबारकबाद के काबिल है हमारी माँ बहनें, अभी तक बैठी हैं। ये बड़ी मेहनती होती हैं, कपड़े भी धोती हैं, खाना भी बनाती हैं और फिर नबी के मिलाद के महफिल में भी बैठी हैं। डबल सवाब है इनका, डबल।